जय हिंद। क्लास 12 जैक बोर्ड इतिहास का जो ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया गया है उसका हम लोग इस वीडियो में एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है ना, दोनों तरह मतलब ऑब्जेक्टिव भी पूरा 30 और सब्जेक्टिव सब मिला के 52 प्रश्न का यहाँ उत्तर हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जी हाँ समझ ही चुके होंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और आपके जितने भी छोटे भाई बहन होंगे तो उनके लिए जो है प्लेलिस्ट बना के क्लास 11th 10th 9th 8 सब क्लास का प्लेलिस्ट है, आप शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जो है अच्छे से पढ़ाई को अपना जारी रख पाए और अच्छे तरीके से जो है एग्जाम का तैयारी कर पाए। और आप लोग जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग वहां जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह आप लोग का सब जो है वहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, तो जरूर वहां से जुड़ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो अलेक्जेंडर कनिव को बोला गया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध और जैन ग्रंथ में जो है वो कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत कौन व्यक्ति जो है करवाया था, तो रुद्रदामन। रुद्रदामन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भाग में बांट दिया गया है, तो 4 भाग में बांटा गया है। मानव का जीवन को 4 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि गौतम, हम लोग यहां देख लें, हाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस जगह पर दिया था, तो सारनाथ है ना, सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा जो है वो सबसे पहला उपदेश दिया गया था। अब आता है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक का रचना किया है, तो रिहला है ना, रिहला किताब का जो है रचना करा है। अब आगे है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, डी हो जाएगा। तालीकोटा युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध किया गया था। विजयनगर की जो है विजयनगर का किस राज के साथ हमेशा संघर्ष चलते रहा, तो बहमनी राज के चलते, मतलब बहमनी राज जो था उससे जो है विजयनगर का बहुत संघर्ष चला था, बहुत लड़ाई चल रहा था। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थी, तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल था, सरकार तथा गैर सरकार दस्तावेज भी था, उस कालांश में जो है बनी इमारत स्मारक भी सम्मिलित था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर के तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया। देखो अकबर ने, जो अकबर था वो तीर्थ यात्रा कर, मतलब देखिए तीर्थ यात्रा करने के लिए कोई कहीं जाता था धार्मिक स्थल पर तो उसको कर लगता था, तो उसको समाप्त कर दिया था। तो ये कब किया गया था, 1563 ईस्वी में, 1563। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह को किया गया था, 1855। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है वो ये चीज का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की है, तो लॉर्ड वेलेस्ली है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद आप लोग का जो है वो लगभग जो है 150 प्रश्न का जो है वो पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा टॉप में से। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, 1773 ईस्वी के 1773 में। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है किया गया था, गांधी जी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946 में, मार्च 1946। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां किया गया था, तो इसका स्थापना 1906 ईस्वी में और ढाका में किया गया था। भारत में, अच्छा ये मुस्लिम लीग का जो है वो आगे क्या है, हाँ भारत में जो है वो कितनी रियासतें थी, 562 रियासतें थी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि किस यात्रा को जो है मध्यकालीन यात्रा का सरताज कहा गया है, तो मार्को पोलो यात्रा को जो है वो मध्यकालीन यात्रा की सरताज बोला गया है, सी नंबर राइट होगा। पुराणों की संख्या टोटल कितना है, 18 पुराणों की संख्या है। महाभारत की फारसी अनुवाद का नाम क्या है, महाभारत को जो है वो फारसी में जो अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया, उसका नाम क्या है, तो रजमर्मा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो जी हाँ रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता। पीर का अर्थ क्या होता है, तो पीर का मतलब गुरु होता है। बारबोसा कहाँ के यात्री थे, तो पुर्तगाल के यात्री थे। नेक्स्ट है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी, 1813 ईस्वी में, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हड़प नीति की जो है, हड़प नीति को सबसे पहले कौन लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये शुरू किया गया था। लास्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ किया गया था, तो मद्रास में। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का, हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में है, दक्षिण अफगानिस्तान में है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन जगहों में जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, विकसित हुआ है।
संघ संवत का आरंभ जो है वो किसने किया था? संघ संवत का आरंभ जो है कनिष्ठ के द्वारा किया गया था। नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो भरत मुनि। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप का खोज किसने किया था? सांची का स्तूप का खोज 1818 ईस्वी में जो है वो जनरल टेलर के द्वारा किया गया था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा किया गया? तो फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि सबसे पहले भक्ति आंदोलन का शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन का जो है शुरुआत किया था वो अलवार और नैनार। अलवार जो है विष्णु का जो है वो भक्त था और नैनार जो है वो शिव का भक्त था। ठीक है, ये चीज आता है, प्रश्न आता है। नैनार से याद रखिएगा, नैनार से नयन से याद रखिएगा, है ना, आंख से याद रखिएगा कि शिव का जो है वो 3 आंख होता है। तो नैनार जो है वो शिव का पूजा करते थे, अलवार जो है वो विष्णु का। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो बहमनी राज्य की राजधानी 1347 और 1425 के बीच में जो है वो हसनाबाद में था, जिसे अब जो है नाम चेंज कर दिया गया, गुलबर्गा नाम से जाना जाता है इसको। 38 नंबर है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय, ये क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन आता है, लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट हम लोग खंड सी से देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है या फिर तो इस्तेमारी जो बोलते हैं बंदोबस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदार के बीच में जो है वो कर वसूलने से जो है इसका स्थापना किया गया था। मतलब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल को जीतता है ना, वहां के नवाब को हरा के, नवाब सिराजुद्दौला से जो लड़ाई लड़ता है उसको हरा के बंगाल को जीत लेता है, और उसके बाद जो है वो क्या करता है तो यहाँ और भी जो है वो कब्जा करना शुरू कर देता है, और इस प्रकार से जो है वो लोगों के, भारतीय लोगों से जो है कर वसूलने के लिए जो है ये अस्थायी बंदोबस्त जैसा नियम को लगाया हुआ था, जो कि जो है जिस समझौता था और जिस बंगाल में जो है वो कॉर्नवालिस द्वारा जो है 1793 में लागू किया गया था इसको, अस्थायी बंदोबस्त को। इसका विशेषता क्या है? तो अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा जमींदार, है ना, यहाँ तालुकदार जिसको बोलते हैं, जमींदार के साथ में किया गया था, और इससे द्वारा उसके भूमि के स्वामी बना दिया गया। जमींदार को जो है वहां का भूमि का मालिक बना दिया, और उसको बोला कि तुम जो है कर वसूल कर करके हम लोग को देते जाना, मतलब कंपनी को देते जाना। जमींदार द्वारा जो है सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान के अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। अब इसमें 10/11 जो है, जैसे कि अगर 11 भाग है तो 10 भाग जो है वो सरकार को देना पड़ता था, और 1 भाग जो है वो अपना पास जो रखता था। तो इस तरह से ये बहुत मतलब जो है ये अन्याय हुआ था लोगों के साथ में। खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से लेकर 1920 मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में जो है ये मुसलमान के द्वारा एक किया गया आंदोलन था, और ये आंदोलन जो था ये तुर्की से निकल के आता है ना। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम संसार के खलीफा अर्थात धार्मिक प्रमुख का पद प्राप्त था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यह घोषणा कर दिया था कि युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पद का जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए जो है इसका शुरुआत किया गया था खिलाफत आंदोलन का। नेक्स्ट है कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं? अभिलेख का मतलब होता है कि कोई इस तरह से कोई जगह है, पत्थर है, उस पर जो है खोद के अच्छी तरह से जो है लिखा जाता है, उसी को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर या धातु या मिट्टी के बर्तन पर जो है कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं, और इस पर जो है निर्माण किया जाता है, इसमें तिथि लिखा जाता है और भी बहुत सारी चीज लिखा जाता है, सम्राट का मतलब कौन राजा किसको कब बनाया वो चीज को लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेख। अब अभिलेख का क्या क्या महत्व है, वीडियो को एक बार रोक के इस महत्व को पढ़ लीजिएगा, या फिर तो पीडीएफ आप लोग का मिल जाएगा ग्रुप में, और टेलीग्राम जो है व्हाट्सएप चैनल में और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो कृषि उत्पादन में महिलाओं का क्या भूमिका है? देखिए आप खुद सोचिए कि आपका घर में जो है पूरा फैमिली है, अब फैमिली है तो वहां केवल जो है वो पुरुष लोग ही काम करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, महिला भी काम करती है। तो अब उससे आप समझ सकते हैं कि कृषि में महिलाओं का क्या भूमिका है। जी हाँ, जिस प्रकार अगर पुरुष जो है हल जोतते हैं, उस प्रकार महिलाएं जो यहाँ से निराई करती है, बुआई करती है, कटाई करती है, ये सब जो है काम करती हैं। तो इस प्रकार जो है कृषि उत्पादन में महिलाओं का बहुत सारा भूमिका है ना। पुरुष बस खाली हल जोतता है, लेकिन सारा का सारा काम जो है वो महिलाएं ही करती है। आप लोग अपना घर के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि आप लोग के घर में जो महिलाएं हैं वो क्या क्या काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रमुख समिति का वर्णन कीजिए, है ना। तो संविधान सभा का अलग अलग समिति है। सबसे पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति बनाया गया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है संघ संविधान समिति बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में जो है वो प्रांतीय संविधान समिति बनाया गया था। उसी तरह से जेवी कृपलानी के अध्यक्षता में जो है वो राष्ट्रीय ध्वज समिति बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जब अध्यक्ष थे तो 7 सदस्य वाला प्रारूप समिति बनाया गया था। नेक्स्ट आता है किताब उल हिंद एक लेख है,
है ना, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखना है, सॉरी, है ना, किताब उल हिंद जो है उसमें क्या क्या किसके द्वारा लिखा गया है और उसमें क्या लिखा गया है वो सारा चीज यहाँ बताना है, एक निबंध टाइप में लिखना है। तो किताब उल हिंद जो है पुस्तक की रचना अलबरूनी के द्वारा किया गया है और यह महमूद गजनवी के शासक में जो है, जब मतलब महमूद गजनवी शासन में था, शासक कर रहा था उस समय ये पुस्तक को जो है वो रचना किया गया है और ये अरबी भाषा में जो है वो किताब उल हिंद को रचना किया गया है और इसमें जो है टोटल इस किताब में 80 गो चैप्टर है और उसका बाद उस चैप्टर के बाद उप चैप्टर भी है, मतलब अध्याय के अंदर में भी अध्याय है और इस प्रकार जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय से भारतीय समाज की संस्कृति और जो है महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलता है, मतलब भारत में किस तरह के हर एक चीज के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, अलबरूनी के द्वारा किताब उल हिंद में जो है हर एक तरह की चीजें लिखा हुआ है, यहाँ के खान पान, भारत में जो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, धर्म लेके हर एक तरह का त्योहार वगैरह जितना भी चीज भारत के बारे में है, खगोलीय, गणित, चिकित्सा, हर एक तरह की चीज ये किताब में लिखा हुआ है। यानी किताब को अगर पढ़ा जाएगा तो भारत में जब ये चीज लिखा गया तो पूरा भारत के पूरा रीति रिवाजे के बारे में किताब में पूरा छाप दिया गया था। नेक्स्ट है कि महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो महाभारत का क्या महत्व है, देखिए महाभारत से जो है वो बहुत चीज सीखने के लिए मिला है हम लोग, है ना, बोलेगा कि क्या क्या सीखने के लिए, बहुत चीज यहाँ जो है हम लोग महाभारत के जो है भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है, यह जो है वो बहुआयामी ग्रंथ भी है और इससे समाज में सभी अंग, जैसे कि राजनीति भी इससे हम लोग को सीखने के लिए मिला महाभारत से, धर्म अधर्म के बारे में भी जो है, आदर्श के बारे में, युद्ध के बारे में, शांति के बारे में, सद्गुण के बारे में, हर एक तरह की चीज यहाँ जो है सीखने के लिए महाभारत से मिला। नेक्स्ट है कि आम लोग विभाजन किस तरह को देखते हैं, मतलब विभाजन, आम लोग जो है विभाजन मतलब बोल दिया जाए तो किस तरह से देखते हैं, तो विभाजन मतलब जैसे कि आम लोग जो है घर गांव के लोग जो है वो सोचेगा विभाजन कर दिया मतलब बंटवारा कर दिया, है ना, अब इसमें जो है अलग अलग जो रहेगा वो अलग ही रहेगा, हम अलग रहेंगे, अब विभाजन हो गया तो अलग अलग लड़ाई होगा, ये वगैरह वगैरह तरह की चीजें देखते हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग खंड डी से देखेंगे, यहाँ 4 प्रश्न का ही उत्तर देना है। 5 नंबर का, इब्न बतूता द्वारा वर्णित डाक व्यवस्था के बारे में वर्णन कीजिए। तो देखिए इब्न बतूता जो है वो 2 तरह का डाक के बारे में जो है वर्णन किया है। सबसे पहले तो अश्व डाक मतलब घोड़े के द्वारा डाक और एक दूसरा है पैदल डाक। अश्व वाला डाक क्या था, तो अश्व मतलब घोड़े से जो है डाक व्यवस्था का काम किया जाता था, जो कि हर 4 मील में जो है स्थापित किया गया था। और पैदल नाम क्या था, तो पैदल व्यवस्था में डाक में जो है प्रति 3 मील में एक पड़ाव होता था और वहां ठहरा जाता था। इस तरह से आगे पढ़िएगा, वीडियो को रोक के। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो अकबर अपने साम्राज्य में सुचारू रूप से जो है वो चलाने के लिए धार्मिक साहित्यता की नीति अपनाया था। 1562 ईस्वी में जो है वो अकबर ने युद्ध बंदियों की दास बनाने की प्रथा को जो है रोक लगा दी। देखिए युद्ध में जो बंदा लोग के या बंदी लोग के जो भी है ना, बंदी बनाया जाता था, जिसको पकड़ के रख लिया जाता था, उसको जो है वो मतलब जो है वो दास बनाने की प्रथा को खत्म कर दिया कि अब जब भी युद्ध होगा और किसी को बंदी बनाया जाता है तो उसको जो है वो अब बंदी बना के नहीं, दास नहीं बनाना है, उसको छोड़ दिया जाएगा। ये तरह के तीर्थ कर, है ना, फिर तीर्थ में जो है यात्रा, तीर्थ यात्रा के समय जो कर लगता था उसको भी समाप्त कर दिया था। और वाद विवाद करने के लिए अकबर फतेहपुर सिकरी 1575 में जो है इबाद खाना का जो है वो निर्माण करवाया था। इस प्रकार और अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के धर्म और विद्वान के भी जानकारी भी लिया था। तो उसको आप लोग पढ़िएगा एक बार वीडियो को रोक के या फिर तो पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मगध साम्राज्य शक्तिशाली होने के क्या कारण थे। देखिए मगध जो है इतना शक्तिशाली होने के कारण सबसे पहला कि वहां का भौगोलिक स्थिति इतना अच्छा तरीका से जो था। देखिए यहाँ क्या था कि मगध में दोनों राजधानी, मगध के 2 राजधानी कौन था, राजगिरी और पाटलिपुत्र, ये दोनों जो है महत्वपूर्ण स्थान था और 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, मतलब यहाँ कोई जल्दी घुस भी नहीं सकता था। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन नदी, मतलब अलग अलग नदी के कारण भी जो है घिरा हुआ था और जल का कमी भी नहीं होता था। लोहा का समृद्ध भंडार भी था, बहुत सारा लोहा था, जिसके कारण जो है वो यहाँ इतना शक्तिशाली था। उपजाऊ भूमि भी था और बहुत ज्यादा खेती भी होता था, उर्वरकता वाला भूमि था। तो जाहिर सी बात है कि मतलब ये मजबूत होगा ही। और जल मार्ग से यातायात के भी अच्छा साधन था, हाथी भी था उस समय उपलब्ध था, योग शासक भी था, है ना। यहाँ के योग शासक में से कौन था, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, ये सब जो है बढ़िया बढ़िया जो है राजा वहां का था, इसलिए इतना ये जो है वो विकास कर पाया और इतना शक्तिशाली हो पाया। मोहनजोदड़ो के कुछ विशेषता को लिखना है। तो मोहनजोदड़ो का मतलब सबसे पहले होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और ये मोहनजोदड़ो इतना फेमस क्यों था, क्योंकि यहाँ सुनियोजित नगर था। यहाँ जो भी नगर बना हुआ था वो विचार विमर्श करने के बाद प्लानिंग के हिसाब से बना था। ठीक है, इसमें 2 तरह का शहर था, एक दुर्ग का शहर था, एक निचला शहर का था। दुर्ग शहर तो था थोड़ा सा ऊंचाई में था और निचला शहर जो है नीचे में था। दुर्ग शहर जो है वो चबूतरा बनाकर उसके ऊपर में बनाया गया था और उसको भी जो है चारों ओर से घेरा लगाया गया था। और निचला शहर को भी जो है वो घेरा लगाया गया था। और भी इसका क्या क्या विशेषता है, तो विशाल स्नानागार, यहाँ नहाने के लिए और अन्न को रखने के लिए बहुत बड़ा बड़ा जो है वो विशाल स्नानागार नहाने के लिए लोगों को बनाया गया था। कपड़ा बदलने के लिए जगह बनाया गया था बढ़िया सा। और उसके बाद जो है अन्नागार, मतलब खाने वाली चीजों को, अन्न को रखने के लिए भी जो है वो नदी के किनारे बनाया गया था। कुशल और व्यवस्थित नगर प्रबंध भी था।
अब 51 नंबर प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह विफलता का कारण क्या है। तो देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका विफल होने के कारण कि शुरू में तो ये लोग जीत रहा था लेकिन तुरंत जो है वो पराजित भी हो गया। कौन कौन जगह से पराजित, दिल्ली में भी हार गया, कानपुर में भी, लखनऊ में भी, झांसी में, हर जगह से ये लोग हारने लगा और अंग्रेज लोग कब्जा कर लिया और दिसंबर 1858 में विद्रोह जो है पूरी तरह से दब भी गया था। वजह क्या क्या था एक बार पूरा डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो असहयोग आंदोलन को पहले आप लोग समझिए। असहयोग आंदोलन जो था महात्मा गांधी का कहना है कि अंग्रेज इतना जो उछल कूद कर रहा है ना, अंग्रेज जो इतना उछल कूद कर रहा है, इतना आगे जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं हम लोग के मदद से ही आगे बढ़ा है, तो क्यों नहीं हम लोग मदद करना ही छोड़ दें। इसके लिए भारतीय लोग क्या करने लगे, तो उपाधियों को, जो भी चीज मिला हुआ था उसको बहिष्कार करने लगे, सरकारी सभाओं का बहिष्कार करने लगे, स्वदेश का प्रयोग करने लगे, अपना ही देश की चीजों का प्रयोग करने लगे, सरकारी स्कूल कॉलेज भी परित्याग करने लगे, नहीं जाने लगे। सब चीज जो भारतीय लोग थे वो लोग सरकारी न्यायालय को परित्याग कर दिया, मतलब हर एक तरह से मदद करने से जो है इनकार कर दिया। इसलिए जो है इसको असहयोग आंदोलन जो है बोला गया है कि हम लोग का सहयोग से ही जो है अंग्रेज इतना उछलता है, हम लोग जो है सहयोग करना बंद कर दो, ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार जो है पूरा ये खत्म हुआ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों चीज करवा दिए हैं। इसी प्रकार आप लोग को किस चीज का वीडियो चाहिए जरूर कमेंट कीजिएगा और मन से आप लोग जो है, जैसे देखिए क्लास 12 आप लोग जो है वो कहीं कोचिंग वगैरह नहीं पढ़ते हैं, बस जो एग्जाम के समय बस खाली यूट्यूब से देख लिए वीडियो और उसी से जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो आप थोड़ा सा समझने की भी प्रयास कीजिए और लिखने के लिए जो है वो प्रैक्टिस अच्छा से अभी से ही कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।